निवेदन करता हूं कि आप लोग परेशान न हो। आपकी नौकरी में ऐसा कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखा है कि इन लोगों को निकाल दें या इन लोगों को बाहर कर दें या पुनः छटनी करें और पुनः मेरिट बनाएं। ऐसा कहीं भी नियम में नहीं लिखा हुआ। आप सभी का अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में स्वागत करता हूं। वही पुरानी बात, बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट फैसला जो आया है उसी में वही राग अलाप, वही पुरानी बातें, क्या हो रहा है क्या होगा। यही बात शायद आपको लग रहा है, मैं भी यही बात करता हूँ और सारे चैनल यही बात कर रहे हैं, सारे जितने भी यूट्यूबर हैं वही बात वो भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे साथी अभी तक इस कदर टूट गए हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। तो मैं देखता हूं कि जो साथी इस कदर टूटे हैं तो उन साथियों की ही बात से आज मैं अपनी ये बात शुरू करूंगा। अलका याग्निक जी का गाना है, सारे सपने कहीं खो गए, सारे सपने कहाँ खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए, सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। तो साथियों, बहुत ये गाना बड़ा दर्द भरा है और शायद ये गाना बहुत सारे साथी सुन भी रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर मुस्कुरा रहा हूँ। बहुत सारे साथी अभी मेरे बारे में जानते नहीं हैं, कि बहुत सारे साथी सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं कोई YouTube वीडियो बनाता हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ उनको नहीं पता। साथियों, मैं भी बीएड प्रशिक्षित टीईटी पास उम्मीदवार हूँ और मैं भी जो है अभी जो ऑनगोइंग भर्ती उत्तराखंड में है 2020-2022 की, उस भर्ती में भी एप्लीकेंट हूँ। उस भर्ती में जो आधी भर्ती हो चुकी है, आधी रही हुई है। तो जो 2018 की भर्ती में भी हम मेरिट बेस वाले में भी थे, टीईटी मेरिट बेस में हुई। तो मैं एक खुद बीएड प्रशिक्षित व्यक्ति हूँ, एक बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवार हूँ, टीईटी पास उम्मीदवार हूँ। तो सोचिए कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है। आप मेरा साथ दे दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। देखिए, मैंने कभी भी, देखिए इतना बड़ा जो है कि नैनीताल हाई कोर्ट में उत्तराखंड से बीएड ब्रिज कोर्स का केस देश में पहला अगर कोई न्यायालय ले गया है, कोई कोर्ट ले गया है, तो वो मैं लेके गया हूं, सुरेंद्र सिंह बोरा। देखिए, लोगों को कन्वेंस करके, लोगों से किसी से ऐसा भी नहीं कहा कि किसी से जो है कि लोगों को कि बोला कि आप इतने पैसे दो, इतना पैसा दो। बहुत सारे लोगों ने अनाप शनाप दुनिया भर का आलाप रखा कि उन्होंने कहा पैसे कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं। आज भी देखिए को मैं जो है कि जिस तरीके से जो साल से वो केस मैंने बना रखा है अभी भी यथावत है, ऑन प्रोग्रेसिव है और प्रोग्रेसिव रहेगा। देखिए, अब मैं ये चीज कह रहा हूं कि जो ये चीज है कि जो हमारा केस है वो इस केस के बियॉन्ड नहीं है। जो एनसीटी का गजट 2018 है, 2018 के गजट के बियॉन्ड नहीं है। वो जो है कि इसके बियॉन्ड से बाहर, आउट ऑफ बियॉन्ड एनसीटी गजट। मैं आपको बता देता हूं एनसीटी गजट 2018। तो साथियों देखिए, सबसे बड़ी बात बता देता हूं, मैंने आपसे बताया ना कि हाय ये सारे सपने टूट गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। तो साथियों देखिए, आपके सपने टूटे नहीं हैं। मध्य प्रदेश के साथी जो नौकरी पर लग चुके हैं 5 महीने से, वो अधीर ना हो। वो अपने उनको ये नहीं लगना चाहिए कि उनके सारे सपने खत्म हो गए हैं। उनके सपने अभी बचे हैं कि बीएड जो है कि प्राथमिक में रहेगा या नहीं रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इसमें अभी जो है बहुत समय है कि बहुत लंबी प्रक्रिया होगी, बहुत लंबी खींचतान होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं, मैं आपसे कल भी मैंने एक वीडियो बनाया, क्या ब्रिज कोर्स जो है कि बीएड वालों को बहाल कर लेगा।
प्राइमरी शिक्षक में बहाल कर लेगा, या प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बनाए रखने के लिए क्या ब्रिज कोर्स एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। इस कड़ी को जोड़ा कि ब्रिज कोर्स जो है महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि जिस ब्रिज कोर्स को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जिसको प्रेजेंट किया गया, उसको कुछ अलग तरीके के एनसीटी के गजट 2018 के अनुसार प्रेजेंट किया गया। लेकिन जो है मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था कि जो ब्रिज कोर्स है वो 2017 का एनसीटी का नोटिफिकेशन है, एनसीटी एमएचआरडी का नोटिफिकेशन है, जिसके सारे क्लू मैंने आप लोगों को बता दिए थे। और दूसरी बात जो है, जब ये राजस्थान हाई कोर्ट का जब डिसीजन जो आया था, राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन में भी ब्रिज कोर्स का डिस्कस हुआ था कि उन्होंने कहा कि बीएड वाले जो है कि पहले जो है कि प्रशिक्षित हों, उसके बाद हम जो है इनको लेंगे। पहले जो ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स की बात करें, पहले जो है कि प्रशिक्षण लें, कि उन्हें का बाद में होता है, नौकरी में लगने के बाद में होगा, आगे होगा। देखिए, उन्होंने कहा पहले जो है कि प्रशिक्षित होनी चाहिए, तब जाके वो जो है कि नौकरी के लिए दावा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो उसमें लाइन में लिखा है कि राज्य में वर्तमान में ऐसा कोई भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण नहीं है। राज्य में कोई भी ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी 660 अभ्यर्थी हैं। तो पहला एक पॉइंट ये मैंने देखा, और ये पूरे राजस्थान में। और मैं दूसरी बात बता देता हूं, राजस्थान में बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के याचिका लगी हुई है। पहले जो है कि जोधपुर हाईकोर्ट ने जो है कि राजस्थान में बीएड ब्रिज कोर्स की याचिका को खारिज कर दिया था बीएड समझ के। फिर उन लोगों ने मेरे से कन्वेंस किया था, तो जिसमें मेरे प्रकाश जी योगी थे। प्रकाश जी योगी के बाद जो है कि अब मेरे ख्याल से सुथार हैं, सुथार जी, प्रकाश सुथार या कोई सुथार जी हैं। तो उसके अलावा जो है एक अन्य जो बंदे हैं जिनका मैं कांटेक्ट में हूं बराबर, जो है कि वहां के एडवोकेट भी मेरे कांटेक्ट में है। तो मैंने कल आपको बता दिया था, जो सुथार जी हैं, सुथार जी का वो भी डाला। तो अभी जो है कि वो केस जब बरकरार हुआ, तो रीट मेंस में कोर्ट के माध्यम से बीएड वालों को शामिल किया गया था, जबकि राजस्थान में एनसीटी का गजट लागू ही नहीं किया गया था, कि उन लोगों को भर्ती में बीएड वालों को लिया ही नहीं गया था प्राइमरी में, वहां बीएसटीसी को लिया गया था। अगर लिया गया है तो 2022 की जो रीट मेंस की भर्ती आई, तो उसके फार्म भरे जा रहे थे, तो जनवरी में उनको लिया गया है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण बात देखिए कि आप मेरा साथ दें, आप लोग मुझे सहयोग करें, ये वीडियो कम से कम अपने 20-25 लोगों को जानने वालों तक ये पहुंचाइए कि ये ऐसा हो सकता है। तो जो मध्य प्रदेश के साथी जिनके 5 महीने से नौकरी कर रहे हैं, वो लोग घबराए नहीं। मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं दूंगा आपका साथ, मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि करना क्या है, क्या नहीं करना। अब सीधे से देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में भी ओवरऑल डिस्कशन चला था, तो वो आरटी एक्ट पर करा था कि आरटी एक्ट के मानकों के अंदर जो है कि बीएड को जो है अयोग्य घोषित कर दिया है कि प्राइमरी क्लास को पढ़ाने के लिए। यही चीज आप देख रहे हैं ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं देख रहे ना। अब मेनली बात कर लेते हैं कि कल के जो माननीय योगेश सिंह जी हैं, अध्यक्ष जो है एनसीटी, उनका वीडियो लोग अपने वीडियो में आधा अधूरा दिख रहे हैं। तो उन्होंने सारी चीजें बताई। उन्होंने जो है कि फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, ये सारी स्टेज है उन्होंने बताई कि जो अभी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चल रहा है, तो उन्होंने फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज और मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। तो उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि एक जो अध्यापक, अब यहाँ पर देखिए, जो अगर जो आईटीईपी प्रोग्राम में 1 साल बाद ही छोड़ देगा, तो उसे प्रिपरेटरी में पढ़ाने के लिए योग्य माने। बीएड आईटीईपी प्रोग्राम चला हुआ, तो वो जो है प्रिपरेटरी है। तो अगर जो है कि उन्होंने कहा कि थोड़ा और मेहनत करेगा, तो वो जो है कि जो है फाउंडेशन स्टेज में भी पढ़ा सकता है, 1-2 वालों को भी पढ़ा सकता है। उसके बाद जैसे मिडिल स्टेज है, 6 से 8 तक भी पढ़ा। तो उसके बाद सेकेंडरी। तो वो उनका ये कहना था कि ऐसा संभव नहीं दिखता कि एक आदमी ओवरऑल 4 ही डिग्रियां पाले। लेकिन अगर वो, ये सवाल बहुत बड़ा भी उठा था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि अगर जो है कि जो व्यक्ति प्रत्येक साल में पास कर लीजिएगा,
उसको अलग अलग डिग्री मिलेगी ITEP की, या एक ही डिग्री मिलेगी? मैं कह रहा हूँ ITEP BEd की एक ही डिग्री उसे मिलेगा। बाकी जो लोग 1 साल में छोड़ेगा सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में जो है वो भी जो है डिप्लोमा है, 4 साल पूरा करेगा तो डिग्री प्रोग्राम है। तो ये जो है कि अध्यक्ष जी का जो बताना था वो ये था कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आगे जो है नियमों को बनाया जा सकता। और उसके बाद देखिए, आप यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना, अध्यक्ष जी का जो वीडियो आया वो पूरा देखिए। और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कह दिया कि हम किसी के साथ अहित या अन्याय नहीं हो। बीजेपी जो है लार्जर पार्टी है इन ओवरऑल वर्ल्ड। तो और जो है कि स्टेट में देखिए, यहाँ पर यूपी में, उत्तराखंड में स्टेट और सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और बीजेपी की जो है कि पूर्ण गवर्नमेंट है, फुल बहुमत में है बीजेपी। तो वो जो है कि कानून या विधेयक अध्यादेश ला सकती है, कानून बना सकती है, ये चीज बता देता हूं। और दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक चीज और होना चाहिए, जैसे अब अगर रिव्यू पिटीशन दायर होती है तो सिलेबस जो है कि बीएड और डीएलएड के सिलेबस यानी कि साइकोलॉजी का मिलान करना चाहिए। जो साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है डीएलएड में भी और बीएड में भी, ये इवन जो है कि जो लोग पढ़ चुके हैं अपनी साइकोलॉजी, और जो लोग यहाँ जो डाइट सेंटरों में जो साइकोलॉजी लगी है, उन दोनों साइकोलॉजी को लेके जाना चाहिए कि जो डाइट में पढ़ाई जा रही है और वहां पढ़ाई जा रही है। जिन्होंने कहा कि जो अर्ली एजुकेशन का हमारे यहाँ सिलेबस रहता है, जो अर्ली एजुकेशन, चाइल्ड अर्ली एजुकेशन का, तो निश्चित रूप से वो उसी टाइप का सिलेबस जो साइकोलॉजी हमें भी हम जो है कि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन को भी दे सकते हैं। इसके लिए हम सक्षम हैं, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, अर्ली एजुकेशन को देने में भी हम सक्षम है। तो ये सिलेबस का मिलान। उसके बाद देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट से एनसीटी का, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें जो है एनसीटी के गजट को रद्द किया है। ऐसा तो नहीं कहा है कि एनसीटी नया कानून नहीं ला सकती या नई नियमावली नहीं बना सकती है, ऐसा कहीं लिखा है जो आप लोग निराश हो रहे हैं? लिखा तो नहीं है ना। मैंने कई बार आपसे कह दिया था कि एनसीटी के जो गजट को रद्द किया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तो उसमें ये नहीं लिखा है कि एनसीटी जो है कि सरकार नया कानून नहीं बना सकती है, एनसीटी जो है कि नया गजट जारी नहीं कर सकते। दूसरी बात देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसमें कहीं नहीं लिखा है कि, जैसे बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि उन्होंने कहा हमारी नौकरी से खाली तो नहीं, उन्होंने देखिए वहां पर देखिए दो चीज, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, दो चीज, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। आज से ही लागू होगा यानी कि 2018 से लागू होगा या अब से लागू हुआ? देखिए कब से और आज से, मतलब आज से और कब से लागू होगा ये कहीं नहीं लिखा। रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, आज से या बाद से, समझ रहे हैं? बढ़िया तरीके से समझ, जो बाद से ही लागू होगा या आज से लागू हुआ ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने यहां पर यह भी नहीं लिखा है कि इतने लोगों की नौकरियां जाएंगी, इतने लोगों की नौकरियां खतरे में। जो आप लोग जो है तरह तरह के वीडियो सुन रहे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पुनः बता रहा हूं कि आप पे आंच भी नहीं आएगी, आपकी नौकरी को खतरा नहीं है। दूसरी बात देखिए, जो ऑल स्टेट में लागू होगा, स्टेट के लिए क्या पॉलिसी बनेगी, राज्यों के लिए क्या पॉलिसी बनेगी, उस फैसले में नहीं लिखा है। जो लोग नौकरी में लग चुके हैं उनके लिए क्या होगा ये भी उसमें नहीं लिखा है। जो भर्तियां हो चुकी हैं उन भर्तियों का क्या करें, उन भर्तियों को कैंसिल करें, ये भी उस आदेश में, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें नहीं लिखा है। आप ये बता दीजिए कि ऐसा कहां लिखा है अभी तक कि बीएड वाले अंदर हैं या बाहर हैं, ये भी कहीं नहीं लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला है वो बरकरार रखा जा सकता है। ये भी अंदर है बाहर है नहीं। देखिए सीधी सी बात है, उन्होंने ये चीज कह दिया है कि जो बीएड वाले हैं वो जो है कि आरटी के मानकों को पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए बीएड वाले मान्य नहीं है और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हैं। कब से लागू होगा क्या नहीं, राज्यों के लिए क्या पॉलिसी होगी नहीं बताया है। जो लोग जिन्होंने नौकरी पा ली है उनका क्या होगा ये भी नहीं बताया है। देखिए राज्यों के पास भी अपने विशेषाधिकार है, राज्य अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है, ये बात भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरी बात है कि जो
राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात कर रहा था। मैं आपको बता देता हूं कि जो एजुकेशन है वो समवर्ती सूचियों के अंतर्गत है। और दूसरी बात है, एक नियामक बॉडी है, यानी कि जो रेगुलेटरी बॉडी है एनसीटी, नियामक बॉडी को स्वतंत्र अधिकार है कि वो जो है कि अपने यहाँ नियमों में बदलाव कर सकती है। एनसीटी जो नियामक रेगुलेटरी बॉडी है और एनसीटी इंडिपेंडेंट है, वो किसी के अधीन काम नहीं करती है। तो एनसीटी में राजनीति नहीं होनी चाहिए, एनसीटी को स्वतंत्र निर्णय लेने का हक होना चाहिए, उसमें राजनीति घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। ये भी बात मैं आपको बताता हूँ। एनसीटी जो नियामक बॉडी है, नियामक बॉडी होने यानी रेगुलेटरी बॉडी होने के बाद समवर्ती सूची में देखिए जब कंट्राडिक्शन पैदा होता है, राज्य और सेंट्रल के नियम आपस में टकराते हैं। देखिए अब मैं बता देता हूं, राज्य जैसे राजस्थान का रूल और केंद्र के रूल आपस में टकरा रहे हैं, तो केंद्र जो रूल बनाएगी समवर्ती सूची के अंतर्गत में, राज्य में वही मान्य होगा, राज्य का रूल मान्य नहीं होगा। ये जो है कि कंट्राडिक्शन, इस बात को भी आप समझ लीजिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि प्लीज वीडियो में नए हो तो प्लीज वीडियो को देखिए, वीडियो को समझे, जो बात मैं बता रहा हूं वो बात किस हद तक सही है और कितने सही बात कर रहा हूं, ये भी आप निश्चित रूप से डिस्कस में लीजिए। लोग मुझे बीएसटीसी वाले, बीएड वाले, नहीं सॉरी डीएलएड वाले, ये लोग जो भी हैं डिप्लोमाधारी, बहुत सारे लोग गाली देखते हैं कि उन्हें अनाप शनाप गालियां कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं कहता हूं कि ना वो उनके मानसिकता को दर्शाता है, उनके अंदर के संस्कारों को दर्शाता है, जो इस तरीके से है कि देखिए भाई भाई आपस में लड़े। देखिए हमारा कोई दोष नहीं है, एनसीटी का प्रॉब्लम था, एनसीटी अब उस प्रॉब्लम को सुलझाएगी। अगर आपने जो है बीएड किया है तो ये प्रॉब्लम एनसीटी का है, एनसीटी ही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। ठीक है, इसका खामियाजा किसी को नहीं होना चाहिए, ना बीएड वालों को ना बीएसटीसी वालों को। हम तो कह रहे हैं दोनों के साथ जो है कि न्याय करना चाहिए, दोनों, किसी का भी अहित नहीं होना चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। ये चीज मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात है केंद्र सरकार की जो भूमिका है, केंद्र सरकार की भूमिका देखिए बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है, अध्यादेश के अनुसार जो है नया कानून बना सकती है और नया नियमावली जो है एनसीटी की आएगी जिसमें नए नियम भी होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बीएड अभी भी बाहर नहीं है। जो साथी मध्य प्रदेश से अभी भी घबरा रहे, देखिए आप यहां पर जो है कि केंद्र सरकार के पास भी अधिकार होंगे। देखिए अभी भी पूरे देश में लगभग 7,000 बीएड कॉलेज हैं जहां से 1.5 लाख बच्चे प्रत्येक साल बीएड पास करके निकलते हैं। अगर मैं एक छोटा सा आंकड़ा यहां बताता हूं, एनसीटी का गजट 2018 का अगर रद्द हुआ है तो इससे पूर्व मैं बताता 2020-22 में भी बिहार में 1,87,209 पद खाली है कक्षा 1 से 8 तक। ऐसे उत्तर प्रदेश में देखिए 1,26,000 पद खाली है, झारखंड में 76,000 और अकेले राजस्थान में भी 26,000 पद खाली है। मैं ये चीज बता रहा हूं, और 70,000 के आसपास मध्य प्रदेश में जो ऑन गोइंग भर्ती है। तो उसके बाद भी देखिए अब यहां पर बहुत सारे मध्य प्रदेश के साथी विशेषकर ध्यान से सुने, बिहार के साथी ध्यान से सुने, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के साथी हैं वो भी ध्यान से देखिए। एनसीटी के गजट आने के बाद जब केबीएस ने सेंट्रल को पत्र लिखा कि हमें जो है हमारे यहाँ टेट पास अभ्यर्थियों की कमी है, यानी कि सी टेट पास 6 से 16% ही है, जिस कारण से जो है हम लोग जो अपने यहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, पूर्ति एजुकेशन में हमारे पास पर्याप्त टीचर नहीं हो रहे हैं। ये आपके उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में भी मेंशन किया हुआ है। ये देखिए ये मेंशन हो रहा है, एक एक क्ल्यू को पढ़ रहा हूं मैं, तो ये मेंशन किया हुआ है कि 6 से 16% बच्चे ही पास हो रहे हैं, तो इसलिए हमें बीएड को लेने दीजिए। तो जो लोग 2018 में केबीएस की भर्ती आई, 69,000 यूपी में भर्ती आई। अब देखिए उसके अलावा 26,000 ये भर्तियां होगी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तो छोड़ो वहां तो लिया ही नहीं गया था, मध्य प्रदेश में ऑन गएंगे। तो इन लोगों को देखिए 18 के बाद नौकरी करें, इतनी बड़ी तादाद में, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, तो इनको ऐसे निकाल लिया जाएगा? बताओ, केबीएस की है, एमपी की है, बिहार की है, यूपी की है, यहाँ टीचरों की भर्ती हो चुकी है एनसीटी के गजट 2018 के बाद।
तो इनको ऐसे निकाल देंगे क्या? नहीं ना, कोई न कोई बीच का रास्ता निकलेगा। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग परेशान न हो। आपकी नौकरी में ऐसा कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखा है कि इन लोगों को निकाल दें या इन लोगों को बाहर कर दें या पुनः छटनी करें और पुनः मेरिट बनाएं। ऐसा कहीं भी नियम में नहीं लिखा हुआ है। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय उत्तराखंड। और मैं आपसे बता देता हूं कि आप लोग मुझे निश्चित रूप से सहयोग करें। जितना ये वीडियो को फैलाएंगे ना, उतना मैं सुदृढ़ होऊंगा, मजबूत होऊंगा। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ आपसे मुझे कहता हूं कि मुझे मजबूत बनाओ। तो साथियों, मजबूत आपको बनाना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।